गांव करणपुर एक छोटा सा और शांत गांव था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे और अपनी दिनचर्या में मग्न रहते थे। इस गांव की सबसे खास बात थी यहाँ का पुराना हवेली, जो गांव के किनारे खड़ी थी। वह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसकी कहानियां पूरे गांव में गूंजती थीं। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त है और वहां कोई नहीं जाता था। कई सालों से उस हवेली में कोई नहीं रहा था। लोग डरते थे कि हवेली में कोई बुरी आत्मा है, जिसने वहां रहने वालों को कभी चैन से जीने नहीं दिया। कुछ बूढ़े लोग कहते थे कि सालों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। जमींदार की पत्नी अचानक किसी अज्ञात बीमारी से मर गई और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। जमींदार का भी अचानक एक रात निधन हो गया और उसके बाद से कोई उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गांव के लोग दिन के उजाले में उस हवेली के पास से निकलने की हिम्मत कर लेते थे, लेकिन रात होते ही वहां कोई भी जाने की सोचता भी नहीं था। गांव के बच्चे जब भी हवेली के पास खेलने जाते तो उन्हें बार बार चेतावनी दी जाती थी कि वे शाम होने से पहले घर लौट आएं। राज गांव का सबसे निडर लड़का था। वह अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था और उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। राज के 4 दोस्त विक्रम, संजय, मोनू और दीपक भी अक्सर उसके साथ मिलकर गांव के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। एक दिन इन दोस्तों ने हवेली के बारे में बातें की। राज ने सबको चैलेंज किया, अगर तुम सब मेरे साथ चलो तो मैं उस हवेली के अंदर रात बिताकर आऊंगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम ये मजाक कर रहे हो ना? वो हवेली सच में खतरनाक है, वहां से कोई लौटकर नहीं आया। राज ने गंभीर होकर कहा, मुझे इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं है। अगर तुम सब डरते हो तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। राज के इस चैलेंज से उसके दोस्तों की भी हिम्मत बंधी। आखिरकार सबने तय किया कि वे रात में हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। रात का समय था और चारों दोस्त हवेली की ओर बढ़ने लगे। चारों के दिल में डर था, लेकिन राज के उत्साह ने सबको चलने पर मजबूर कर दिया। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें गांव के बाहर जंगल के रास्ते से गुजरना था। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली की जर्जर हालत देखकर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली का दरवाजा बड़ा और पुराना था, जो किसी समय में भव्य रहा होगा, लेकिन अब उसमें से लकड़ी के टुकड़े टूट चुके थे। हवेली के आसपास सूखे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में अजीब तरीके से हिल रही थीं।